दोस्तों, आज हम आयुर्वेदिक की एक बहुत ही मशहूर जड़ी बूटी जिसे हिंदी में गोखरू कहा जाता है, जिसे संस्कृत में गोक्षुर नाम से जाना जाता है और मराठी में जिसे सराटे के नाम से महाराष्ट्र में लोग जानते हैं। वैसे तो सभी लोग गोखरू के बारे में जानते हैं क्योंकि इसके जो छोटे छोटे पौधे जो है वो तकरीबन सभी खेतों के साइड में, जंगलों के अंदर या रोड साइड में बहुत ज़्यादा जो है इसके सीज़न के दौरान मिलते हैं। और ये जानवरों को जो है इसके कांटे चिपक कर जो है वो आ जाते हैं, इसलिए इन्हें गोकंटक भी कहा जाता है। इन्हें गाय को लगने वाले कांटे, तो ज़्यादातर लोग खासकर किसान तो इसे अच्छी तरह से जानते ही है। ये बहुत सस्ती लेकिन बहुत अच्छी दवा है। बहुत सारी बीमारियों पे इसका बहुत ही अच्छा असर होता है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो गोखरू है, गोक्षुर है, ये किन किन बीमारियों में काम आता है और आयुर्वेदिक में इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, गोखरू जो है ये आयुर्वेदिक के अंदर जो है जितने भी बुक है उसके अंदर जो है इसका कहा गया है कि कृच्च अश्मरी मेह दहा नाशनी और रसायनी, यानी ये जो है मूत्रकृच्छ यानी पेशाब की जलन के लिए सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। तकरीबन जितने भी पेशाब में जलन की दवाइयाँ हैं उन सब में आपको गोखरू मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, पुराने काढ़े हो, या फिर अलग अलग कंपनी वाले जो मेडिसिन बनाते हैं उसके अंदर वो गोखरू का इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो गोखरू जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं उस सब के अंदर बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर पेशाब करते वक्त बार बार जलन हो रही है या जलन के साथ पेशाब हो रहा है तो ऐसे वक्त में गोखरू जो है वो नंबर 1 की दवा है। गोखरू जो है अगर आप उस वक्त में मिश्री के साथ अगर लेते हैं, काली मिर्च और गोखरू के साथ में अगर उसका चूरन लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा देता है। अगर जो लोग चूरन नहीं खाना चाहते वो उसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। 1 गिलास पानी के अंदर गोखरू चूरन, काली मिर्च और मिश्री डालकर जो है आप जो है उसको अच्छे से उबाल लीजिए, चाय जैसा बनाते हम, और 1/4 रहने के बाद में उसे छानकर जो है उसे पी लीजिए। तो इससे कितनी भी अगर पेशाब की जलन हो तो वो तुरंत में इससे आराम हो जाता है। उसके अलावा जो है गोखरू का अगर आपको झाड़ मिलता है, दरख्त मिलता है, तो इसका पंचांग यानी इसकी जितनी भी चीज़ें, चाहे पत्ता हो, जड़ हो, इसके फल हो, इन सभी को आप 2 घंटे तक पानी में भिगो कर रख कर अगर बाद में उसको मसल कर पानी अगर छान कर पी लेते हैं तो उससे भी पेशाब से रिलेटेड सारे बीमारियां ठीक हो जाते हैं। दूसरी जो इसका इस्तेमाल होता है वो पथरी के लिए। पथरी के जितने भी दवाइयाँ जो है आयुर्वेदिक के हो उसमें आपको गोखरू मिलेगा ही मिलेगा। गोखरू के बगैर शायद ही कोई पथरी की दवा ऐसी होंगी जो कंपनी वाले बनाते होंगे। तो पथरी के अंदर गोखरू का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है क्योंकि ये मूत्रल है, पेशाब ज़्यादा बनाता है, पेशाब फोर्स से लाता है, तो पथरी के अंदर इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है। पथरी के अंदर जो है इसे जो है काली मिर्च और शहद के साथ में लेकर ऊपर से बकरी का दूध पीने के लिए कहा गया है। इससे जो है पथरी जो है टूट टूट कर जो है निकल जाती है। तो अगर किसी को भी पथरी हो, अगर गोखरू का इस्तेमाल करना हो तो आप काली शहद के साथ में उसका इस्तेमाल कीजिए और उसके ऊपर बकरी का दूध लेकर लेते हैं तो कहा गया है कि पथरी जो है ये टूट टूट कर निकल जाती है। इसके अलावा ये लेडीज़ के जितनी भी बीमारियां हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो बीमारियां होते हैं उसके अंदर जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। आयुर्वेदिक में इसे गर्भ स्थापक कहा गया है। यानी अगर कोई लेडीज़ को अगर प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत हो रही है, किसी वजह से अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ऐसे वक्त में भी गोखरू का इस्तेमाल बहुत सालों से किया जा रहा है। ऐसे वक्त में इसका इस्तेमाल जो है किशमिश के साथ में और मुलेठी के साथ में जो है हम लोग कर सकते हैं। अगर लेडीज़ को डिलीवरी के बाद में अगर ब्लीडिंग के प्रॉब्लम आते हैं तो ऐसे वक्त में जो है गोखरू जो है मुलेठी के साथ में दे सकते हैं। लेडीज़ के जितने भी बीमारियां हैं यूटेरस से रिलेटेड, अगर यूटेरस के अंदर स्वेलिंग हो, अगर यूटेरस के जो वाल पे थिकनेस अगर आ गई हो, या यूटेरस के ऊपर यूटेरस के पास में अगर दर्द होता है, बस्तिशूल जिसे हम कहते हैं, अगर नीचे के पेट में दर्द होता है तो ऐसे वक्त में भी हम गोखरू और मुलेठी जो है किशमिश के साथ में दे सकते हैं। ये लेडीज़ से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा जो है इसका इस्तेमाल जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको वीकनेस लग रहा है आफ्टर मैरिज, अगर बहुत सारे प्रॉब्लम अगर हो रहे हैं
तो इससे अंदर प्रीमेच्योर एजुकेशन वगैरह हो रहा है। तो ऐसे वक्त में गोखरू के साथ में अश्वगंधा और शतावरी का इस्तेमाल किया जाता है। तीनों का जो है पाउडर बनाकर अगर 2-2 ग्राम सुबह शाम अगर दूध के साथ लिया जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत सारे बीमारियों के अंदर जो है इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। जो लोग धातु रोग से परेशान हैं, अगर पेशाब में अगर बार बार उनकी धात जा रही है और उससे अगर उनको कमज़ोरी लग रही है, तो ऐसे वक्त में भी आप गोखरू जो है अश्वगंधा के साथ और शतावरी के साथ में वंग भस्म का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये सभी जो है शुक्र धातु जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है और इसके जो है कई सालों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ये प्रैक्टिकली भी ऐसा देखा गया है कि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा ये जो है शोतज्ञ कहा गया आयुर्वेदिक के अंदर, जिस तरह से हम एलोपैथी में लेसिक्स का इस्तेमाल करते हैं, डायूरेटिक यानी पेशाब ज़्यादा आता है और हमारे जो फेफड़ों और हार्ट के सूजन को जो है लेसिक्स कम करता है, तो उसी तरह से आयुर्वेदिक में गोखरू का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लेसिक्स के जो साइड इफेक्ट है कि लेसिक्स से ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे ब्लड का पोटाशियम कम हो जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक जो है ये बहुत सेफ ड्रग है, इससे आपका पोटाशियम कम नहीं होगा। ये भी मूत्रल है, मतलब ये भी डायूरेटिक के जैसा काम करता है और साथ में सूजन को भी कम करता है। तो ये लेसिक्स के मुकाबले में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका वही है कि आप इसे काढ़ा बनाकर पीजिए या फिर आप इसका चूरन के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। तो ये हार्ट से रिलेटेड सूजन और फेफड़ों से रिलेटेड सूजन को भी कम करता है। इसलिए जो है आयुर्वेदिक में इसका इस्तेमाल दम्मे के लिए भी कहा गया है। गोखरू का जो इस्तेमाल जो है हम दम्मे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दम्मे के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है तो गोखरू जो है इसके अंदर आपको अंजीर के साथ में इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। अगर दम्मे के मरीज़ को अगर कमज़ोरी आ जाती है या कमज़ोरी की वजह से अगर दम्मा आता है तो ऐसे वक्त में उसमें आप अश्वगंधा का चूरन भी मिला सकते हैं। अश्वगंधा का चूरन, अंजीर और गोखरू ये तीनों लेने से दम्मे की बीमारी ठीक हो सकती है। उसके अलावा वात के लिए भी ये बहुत अच्छी दवा मानी गई है क्योंकि ये शोतज्ञ है और चरक संहिता में भी इसको वेदना यानी पेन किलर के तौर पे भी इस्तेमाल बताया हुआ है इसका। तो आप जो है इसका वात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी इसका इस्तेमाल बताया हुआ है। उसके अंदर रिमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर हमें इसको अगर इस्तेमाल करना है तो ये सोट के साथ में इस्तेमाल करना है, साथ में आपको अश्वगंधा इसके अंदर मिलाना है। तो ये हमारा साइटिका का पेन हो या रिमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन हो, इसको जो है लगातार लेने से जो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस हमारा बहुत अच्छे से कम हो जाता है। इसके अलावा वात रक्त जिसे आयुर्वेदिक में कहा जाता है, जिसे हम आम जुबान में गठिया वात जिसे कहते हैं और एलोपैथी में जिसे हम गाउट कहते हैं, तो उस बीमारी के लिए भी आप गोखरू चूरन, अश्वगंधा, सोट और साथ में मेथी, इन चारों का इस्तेमाल आप जो है गठिया वात में कर सकते हैं। कंटिन्यू इस्तेमाल से धीरे धीरे यूरिक एसिड जो है वो कम हो जाता है और गठिया वात के अंदर इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। दोस्तों, गोखरू जो है ये बहुत आसानी से मिलने वाली दवा है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये धीरे धीरे हमारी सूजन को भी कम करती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, दम्मा हो, वात हो, इन सारे बीमारियों के लिए ये बहुत अच्छी दवा मानी गई है। और बहुत सारे दवाइयों के साथ में अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो आज हमने गोक्षुर जो है ये जड़ी बूटी के बारे में आपको वीडियो में बताया है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज हो, अगर आपको मैंने जो बीमारी बताई उससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप कीजिए गोखरू के साथ में, और आप कौन कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं उसके लिए हम आपका मार्गदर्शन बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए और हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और हमारा चैनल डॉक्टर जिब्राइल वाशिम इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू, बाय।